शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। सभी उम्मीदवार चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। लोगों को समस्याओं से सुलझाने का वादा कर रहे हैं। शिमला के इंजन वार्ड में लोग एम्बुलेंस रोड बनाने के साथ पार्क बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। वहीं नशेड़ियों से खासकर लोग परेशान हैं। इस क्षेत्र में हुए पूर्व में विकास कार्यों से हालांकि लोग संतुष्ट हैं। लोगों की माने तो इस वार्ड में विकास कार्य काफ़ी हद तक हुए हैं, लेकिन शाम ढलते ही नशेड़ी जगह जगह नशे करते हुए देखे जाते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। स्थानीय लोगों को कहना है कि बाढ़ में काफ़ी विकास हुआ है, पानी और बिजली की सप्लाई अच्छी रही है। साथ ही कोरोना काल में पार्षद द्वारा लोगों को काफ़ी सहयोग किया गया। लोगों का कहना है कि बाढ़ में कई जगह ऐसी भी हैं जहां लोग खुले में शौचालय, उल्टियां और नशा करते हैं, जिसके लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। जो चुनाव चिन्ह मिला है उगता सूरज मिला है, राइजिंग सन मेरा चुनाव चिन्ह है। वार्ड नंबर 18 से मैं प्रत्याशी हूँ। पूर्व में भी मैं इस वार्ड से प्रत्याशी रही हूँ। 5 साल मैंने बढ़ चढ़कर काम किया है। चाहे आप PHC को लीजिए, यहाँ पे एक अच्छी डिस्पेंसरी दी है जहाँ मेरे वार्ड नहीं 4 वार्ड्स के लोगों का फुटफॉल है। 4 वार्ड्स के लोगों को मैं कैटर करती हूँ मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड। उसके बाद मैंने यहाँ पे SPM ग्राउंड 4 करोड़ से यहाँ पे हमने टेंडर किया है। आपको पता है आजकल का युवा ड्रग्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहा था, तो मैंने सोचा ड्रग्स से बच्चे दूर रहें, उसकी वजह से हमने ज़्यादा फोकस स्पोर्ट्स पे किया है। अगर आप पूरे दिन भर बिजी रहेंगे आफ्टर स्कूल, अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करोगे तो आप बच्चा ऑटोमेटिकली नशे से दूर रहता है। तो मैंने हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए अपना 5 साल में कार्य किया है। यहाँ पे मैंने राशन का डिपो भी खोला है महिलाओं के लिए, और यहाँ पे एक बुक कैफ़े बनाया गया है यूथ के लिए। और आने वाले टाइम में मेरी जो प्राथमिकता अब रहेगी, मैं यहाँ एक महिला चौकी खोलूँगी। यहाँ पे यूथ बहुत है, बढ़ता क्राइम भी है, नशा भी है, तो लेडीज़ के लिए सेफ्टी के लिए जो मेन पॉइंट रहेगा, यहाँ पे एक महिला थाना खोला जाएगा, महिला चौकी खोली जाएगी। तो आने वाले उसमें मेरे पाइपलाइन में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। पास्ट में मैंने काफ़ी काम किया, हर जगह टाइल्स लगी है, स्टेयर्स बनी है। और मेजर प्रॉब्लम मेरे वार्ड में जो रहती है, जो लोगों को हमेशा समस्या थी, वो पानी को लेकर थी। तो 24/7 पायलट प्रोजेक्ट मैंने सदन में लड़ झगड़ के अपनी सरकार में बैठ के अपने वार्ड के लिए सबसे पहले निर्धारित किया है। 24/7 24 घंटे 7 दिन पानी का प्रोजेक्ट मेरे वार्ड में स्टार्ट किया गया है। जो मेरे वार्ड की जब भी कोई वार्ड पे काम होता है, वहाँ पे उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है। जो मेरा वार्ड एक बहुत ही पुराना वार्ड है, ये न्यू मर्ज एरिया नहीं है। जब मेरा बर्थ 79 का उससे पहले का ये वार्ड है। तो आज मैं भी 44 ईयर्स की हो चुकी हूँ। तो ये कम से कम 60-65 साल पुराना वार्ड है, इंजन घर वार्ड। इंजन घर इसलिए कहा जाता है, पुराने टाइम में यहाँ इंजन बना करते थे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर ज्योग्राफिकल कंडीशंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे जो जगहें हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो है। अगर यहाँ पे एम्बुलेंस रोड या कुछ, तो लोगों को यहाँ पे जगह सरेंडर करनी पड़ती है। जब हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, पहले सब कहते हैं कि हम आपको जगह देंगे, पर हम जब बॉटल नेक पर पहुँचते हैं और उन्हें हम कहते हैं कि देखिए अब हम यहाँ बॉटल नेक तक हम आपका प्रोजेक्ट ला दिया है, इसके आगे आपको स्पेस सरेंडर करना पड़ेगा। अब आपको पता, अगर गाड़ी के लिए कितनी स्पेस चाहिए, गाड़ी ने मुड़ना है, उसके बाद भी हमें ये देखना है अगर वहाँ से गाड़ी आती है, सबसे पहले लोगों की सेफ्टी देखनी है। अब देखिए, टेक्निकल इंजीनियर्स वगैरह इसमें होते हैं, काउंसलर तब एक फाइल प्रोसेस करता है, लोगों की समस्याएं ऑफिशियल्स तक पहुंचाता है। हायर डिग्रीज इंजीनियरिंग वगैरह के लिए हमारे एक्शन SDOs बैठे होते हैं। एक अप्रूवल जब वो देखते हैं, ग्रेडिंग देखते हैं, उसके बाद ही कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है। लेकिन मेरी लोगों से भी गुजारिश रहेगी, अगर वो एक पार्षद से काम चाहते हैं तो उन्हें भी हमारे साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। कोई बोलते हैं जी यहाँ स्टेयर्स नहीं, आप सीढ़ियाँ बनाइए। जब स्टेयर की बात आती है तो 1 इंच जगह देख के कोई राजी नहीं होता है। यो हमारे घर वाले भी शायद ऐसे ही होंगे, हर इंडिविजुअल अपना बेनिफिट देखता है। लेकिन अगर वार्ड में डेवलपमेंट करनी है तो आपको भी मेरे साथ कॉपरेट करके थोड़ा सरेंडर करना पड़ेगा। पाथ जगहें मुझे देनी पड़ेगी। अगर मैं काम नहीं कर पाई तो उसका ड्रॉबैक यही रहा है कि लोग हमें जगह नहीं देते हैं। आप मानेंगे नहीं, 24/7 प्रोजेक्ट जब मैंने वार्ड में लाया है, उसकी जो पाइप का डाया, एक बहुत ही चौड़ा डाया रहता है, उसको हम डंगे के ऊपर से ले जाने की कोशिश करते हैं, तो लोग अपने बेसमेंट के डंगे तक प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्ट करते हैं। वो मुझे पर्सनली विजिट करना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि देखिए हवा पे पाइप नहीं जाएगी। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स 100% काम आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो इस वजह से जो कमियां मुझ में रही है, मैं भी अपने वार्ड की जनता से बोलती हूँ, मुझे मौका दीजिए, पब्लिक मैंडेट दीजिए, तो मैं उन समस्याओं को भी दूर करूँगी। देखिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पूर्व में पार्षद रहे हैं सुशांत कैप्टन जी ने अच्छा कार्य किया है। शहर के MLA हरीश नाठा जी भी इसी वार्ड से 2 बार काउंसलर रहे हैं। और उसके बाद भाजपा की सीट मैंने पहली बार झोली में दी थी 35 साल बाद। हालांकि भाजपा ने फिर भी मेरा टिकट काटा है, और उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट विकास थापटा यहाँ लाया है जो यहाँ रहते ही नहीं है, जो सिमिट्री के में रहते हैं। उनका रेजिडेंस ही सिमिट्री में है, उनका रेजिडेंट इंजन घर वार्ड में नहीं है। तो मेरा पार्टी से पहले भी कहना ये था कि आप ऐसे कैंडिडेट को दीजिए जो इंजन घर का कैंडिडेट, अगर उनको कुछ मुझसे प्रॉब्लम रही हो, इंटरनल कटिंग रही हो, कुछ फीडबैक ठीक नहीं रहा हो, तो उन्हें यहाँ से प्रत्याशी इंजन घर वार्ड से
ही देना चाहिए था। उन्होंने एक रातों रात कैंडिडेट इंपोर्ट किया है। अब वो जो सिमिट्री में रहते हैं, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिकता और जो यहाँ की बोल रहे हैं, देखिए जो मैं जितना मुझसे कार्य हो सका, मैंने अपने कार्यकाल में 5 ऐसे प्रोजेक्ट लाए हैं। पीएचसी, एसपीएम ग्राउंड, मैंने इंजनगर वार्ड को 3 पार्किंगें दी है, दक्षिण विहार, शांति विहार और सीएल नेगी एरिया है वहाँ पे। यहाँ पे यूजुअली ऐसा होता है, लोग बाजार को एनालाइज करते हैं कि यहाँ काम कैसा हुआ है। आप एक फील्ड में उतरिए, पूरा जो मेरा एरिया है वो डेड एंड तक है। जो मेरा इंजन घर एरिया है उसमें दक्षिण विहार, शांति विहार काफ़ी स्पेस आता है। लोग संजौली का एनालाइज करते हैं, वहाँ तो मेरे पास स्पेस ही नहीं था काम करने का। तो अगर आपने मेरे वार्ड का काम देखना है या किसी ने देखना है तो वो उतरे मेरे वार्ड में, दक्षिण विहार जाएँ, शांति विहार जाएँ, सीएल नेगी एरिया जाएँ, फिर मेरे काम को एनालाइज किया जाए। 5 सालों में तो इन जनरल जो एक ऑब्जर्वेशंस हैं उसके मुताबिक जो काम होना चाहिए वो होता रहा है। पानी की सप्लाई ठीक रही है, बिजली ठीक रही है, बाकी सैनिटेशन वगैरह की फैसिलिटीज़ ठीक हैं जी। बाकी जो कोई प्रॉब्लम्स हो तो छोटी मोटी इन सब उसमें होती है। वैसे कोरोना का पीरियड था, उसमें भी लोगों को बड़ी अच्छी वो मिली है। तो ये जनरल तो देखो ना जी, जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो सब मिल ही रही हैं लोगों को। पार्किंग है उसकी दिक्कत होगी, वो चीज़ें हैं, या मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कोई और डेवलपमेंट हो तो दैट इज़ बेटर फॉर पब्लिक। पार्षद एनर्जेटिक चाहिए, पुशिंग चाहिए, जो पब्लिक की डिमांड्स को सुने, उनके लिए खड़ा रहे हर वक्त। इंजन घर का निवासी हूँ मैं, मेरे घर का नाम कोजी कॉटेज है। विकास हुआ तो है पर वो गायब ही रहते थे, वो दिखे नहीं है इतने ज़्यादा। जब बिजली गई सर्दियों में उनको फ़ोन किया, जब यहाँ पर ये जब रोड बना है तो यहाँ बहुत मलबा था, 4 से 5 बारी फ़ोन करना पड़ा तब मलबा उठाया गया। अभी भी पूरे तरीके से नहीं उठाया गया है। तो एक सिटीज़न का यही होता है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो फटाफट उनसे मिल पाए। पार्षद का भी यही है कि इसीलिए लोग छोटे छोटे ऐसे बनाए हुए हैं लोकल बॉडीज़। लेकिन क्या फ़ायदा जब एक इंसान को बार बार कॉल करना पड़ रहा है। तो दिक्कतें ये है कि रिप्रेजेंटेटिव एक्सेसिबल होना चाहिए, थोड़ी सी वो कमी लगी। लेकिन उन्होंने काम करवाया है जितना होना चाहिए था। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ही होती हैं, काम कम ही होता है, ये तो हमेशा से यही है। लेकिन अब आगे देखते हैं भी कांग्रेस बीजेपी के बीच में क्या लड़ाई चलती है और क्या होता है। बड़ी समस्या मेरे हिसाब से पर्सनली तो यही है कि मेरे घर के ऊपर ही इन्होंने पार्किंग का रोड बनाया, डंगा वगैरह लगा के, सीढ़ियाँ बनी थी। रोड बनाया अच्छी बात है, रास्ता बनाया अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर अब शराबी बैठते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, फीमेल्स ने आना है, मेल्स ने आना है, बहुत दिक्कत है। उल्टियाँ वगैरह, यूरिनल्स वगैरह वहीं यूज़ हो रहा है। तो मेरी तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। सेकंड कि लोग यहाँ पर डबल पार्किंग करते हैं और जो सीढ़ियाँ बनाई हैं वहीं पर ही सीढ़ी के बिल्कुल सामने पार्क कर देते हैं। अब वहाँ से जाने की जगह नहीं है तो रोड का फ़ायदा क्या हुआ। स्मार्ट्स और पाथवेज़ वगैरह बन रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन जितना शिमला को मैं तो एज अ पर्सनली पोटेंशियल देखता हूँ कि शिमला स्विट्ज़रलैंड जैसा बन सकता है, उस हिसाब से गवर्नमेंट यहाँ पर काम नहीं कर रही है। यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम के चक्कर में सारा जितना ट्रेडिशन था, कल्चर था, वो ख़त्म किया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं, मेरे हिसाब से तो ये नहीं है कि स्मार्ट बन जाए, बहुत ही स्मार्ट हो जाए। स्मार्ट सिटी विद कल्चर अच्छा रहेगा।